फरमान जिनका नाम बनाम लेना के साथ इंसाफ ना होगा। इसलिए मैं आप सब हज़रात का ये समझे कि मैं नाम आपको आपका सुल्तान शाकिर हाशमी साहब की तरफ से खैर मकबूल करूँगा। आज के इस रस्म इजरा अक्स कुरान डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी साहब के अमल में आई। मुझे सख्त है कि ये सुल्तान अपनी सुल्तानी के शाकिर वो है और जो हाशमी ख़ानदान से भी ताल्लुक़ रखता है और जो पैंट शर्ट का पहनने वाला है, जो सफ़ाई सूट का पहनने वाला है, इसने कैसे ये मौजू चुना और इस मौजू पर कितनी अच्छी किताब लिखी जो आप जो भी उससे पहले दिन लोगों ने इसको देखा और तारीफ की सुल्तान शाकिर हाशमी साहब की, मैं इसको उसकी भी तस्दीक करता हूँ। लेकिन अगर ये कहा है सुल्तान शाकिर हाशमी साहब आई एम जेलस ऑफ यू, क्योंकि अगर मुझे बात तौफीक देता तो मैं भी चंद सफ़ात इसमें लिखता और जो तारीख जो जिक्र है उसका भी कुछ जो सीने में दफ्त है उसका मेरा इंशाअल्लाह इसके बाद जोरे शमा बहुत ज़्यादा जोरे कलम बहुत ज़्यादा मतलब कुरान पर जो इसकी रूह है उस पर कुछ अर्ज़ करना इस काबिल के लिए बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आज मुझे किस्सा याद आ रहा है जो पंडित शंकर दयाल शर्मा है कि उन्होंने कुरान के रूह के लिए जो एक तकरीर में कहा मुसलमानों को मुखातिब करके, मैं चाहता हूँ कि वो भी आज दोहराऊँ उन्होंने क्या कहा था। शंकर दयाल शर्मा सामने यहाँ भी रखी उठा के कहते हैं कुरान के ये अमल की किताब थी, दुआओं की किताब, अमल की किताब थी, दुआओं की किताब बना दी, समझने की किताब थी, पढ़ने की किताब बना दी, इल्म की किताब थी, इसे लाइमों के हाथ थमा दी, तस्खीर कायनात का दर्स देती थी, मदरसों का निसाब वो मुर्दा कौमों को जिंदा करने आई थी, मुर्दा कौमों को बख्शवाने के लिए बनाई, जिंदा कौमों का दस्तूर थी, मुर्दों का मंशूर बना दी। ये अर्ज़ कुरान मुझे लगता है कि शंकर दयाल शर्मा की उन ख्वाबों की ताबीर है जो उन्होंने कहा था मुसलमानों के लिए, और कहा था मुसलमानों ने क्या किया इस कुरान के साथ, कैसे एक इतनी अजीम किताब जो शायद दुनिया में किसी के पास नहीं है, तुम्हारे पास है, तुमने उसका इंसाफ उसके साथ इंसाफ नहीं किया और उसका नतीजा ये हुआ कि आज खड़े अगर तुम उसके ऊपर अमल करते तो ये समझ लो कि तुम्हारा कोई नामो निशान मिटा नहीं सकता, मग़रिब से मशरिक़ तक और शिमाल से जनूब तक। किस तरह, इस तरह जैसे कि आप एक छोटी सी एनालिसिस है, आप तसव्वुर करें कि पहाड़ों से आबशार वाटरफॉल गिरता है, तसव्वुर करें कि वो पानी के एक एक कतरे एक जगह जमा हो गए और उसके बाद पहाड़ों पर से गिरते हैं,
وہ پانی جب گرتا ہے تو سخت ترین چٹانوں پر، پتھروں پہ گرتا ہے، لیکن اس کو کوئی چوٹ نہیں لگتی، وہ اپنی کوئی شکل نہیں چینج کرتا، وہ وہی رہتا ہے۔ پھر وہ ایک جھیل میں جمع ہوتا ہے اور اس جھیل سے پھر چھوٹی چھوٹی ندیاں نکلتی ہیں جو ادھر ٹکراتی ہیں ادھر ٹکراتی ہیں، یعنی کہ تمام مسائل برداشت کرنے کے بعد بھی وہ بڑی ندیوں میں چلا جاتا ہے وہ پانی۔ اور جب بڑی ندیاں سمندر میں جا کے سمندر کو دیکھتی ہیں، بالکل پلٹنے کی کوشش کرتی ہیں کہ ارے اتنا عظیم سمندر، ہم کیسے اس میں سروائیو کر سکیں گے، لیکن پیچھے سے آنے والی لہریں ان کو اس سمندر میں پش کرتی ہیں اور پھر وہ وہی پانی کا قطرہ سمندر بن جاتا ہے اور پھر وہاں سے بھاپ اور ویپر بن کے پھر ہوتا ہے اور پھر پہاڑوں پر اور سارے جہاں پہ برستا ہے، جیسا کہ علی گڑھ کے ترانے میں بھی کہا گیا ہے۔ تو حضرات، یہ پختگی، یہ عزم، یہ حوصلہ اگر عکس قرآن سے ہم کو ملے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید دنیا کی کوئی طاقت بھی ہم کو زیر نہیں کر سکتی۔ میں ایک دفعہ پھر سلطان شاکر ہاشمی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کی جہود مبارک کہ آپ نے اس کے لیے اتنی ضخیم کتاب جو تصنیف کی ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور ہم سب لوگوں کو اس کی روح سے مستفید ہونے کا